हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइंस। तो हम लोग अब स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में 10th क्लास, जब हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था। डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा पढ़ लिया था सेक्शन फार्मूला। ये हम लोग 10th क्लास से पढ़ के आ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? सपोज दो पॉइंट ऐसे गिवन हैं, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 गिवन हो, सेकंड पॉइंट x2 y2 गिवन हो, ये ए बी हो, तो आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला होता था ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही जब सेक्शन फार्मूले की बात की जाएगी तो सेक्शन फार्मूले में भी यही बात थी कि सपोज कीजिए x1 y1 आपके पास पॉइंट हो और एक पॉइंट x2 y2 हो, ए बी है। इन दोनों को कोई एक थर्ड पॉइंट P हो, वो एक्स वाई पर mn के रेशियो में इसको बाइसेक्ट कर रहा हो। mn के रेशियो में कर रहा होगा तो हमने ये बताया था कि x इक्वल टू जो होता है, इनमें जो रिलेशन होता है x इक्वल टू इसको इसके साथ वापस ले लो तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो हमारा था 10th क्लास का सिलेबस। इसी में मिड पॉइंट बता दिया था। मिड पॉइंट क्या होता था? मिड पॉइंट का मतलब ये रेशियो m:n जो है 1:1 होता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा, हम डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक दे देंगे, आप उससे अगर कहीं कोई डाउट्स हो, न समझ में आया हो तो फिर से पढ़ सकते हो। उस समय 10th क्लास में अगर कहीं कुछ डाउट रहा हो तो। अब हम लोग 11th क्लास में आते हैं और 11th क्लास के सिलेबस को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने क्या किया? रिवाइज कराया, रिवीजन कराया। अब हम लोग 11th क्लास में आ जाते हैं। आइए 11th क्लास में मूव करते हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कोई दो पॉइंट गिवन हो तो उनसे एक लाइन बनाई जा सकती है। जैसे ए गिवन है, बी गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो इनको ज्वाइन करके हम केवल एक लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। और इस स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखोगे बी कैन हैव। अब आप यहाँ ये बात समझिए कि दो पॉइंट आपके पास गिवन हैं तो ओनली वन लाइन बनेगी। बी कैन हैव वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, ये हो गया। लेकिन यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, इसी बात को आर करके मैं लिख देता हूँ कि बी कैन हैव वन एंड ओनली वन लाइन through a point and in given direction। इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट हो जाए और जैसे ये पॉइंट ए हो गया और इस डायरेक्शन में कह दें कि इस डायरेक्शन में आपको बनाना है लाइन, तो एक ही लाइन बनेगी। तो ये बात मुझे बताना था कि ये दोनों एक ही बात है, दो पॉइंट हो या एक पॉइंट हो और गिवन डायरेक्शन हो तो एक ही लाइन बनेगी। सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस में ये होता है बी कैन हैव infinitely
या many lines given a point, अब तक हमने जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, एक तो मैंने रिवीजन डिस्कस कर लिया आपसे जो 10th क्लास में पढ़े थे, और 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, लाइन के बारे में आपको कुछ बातें बताई। आइए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्सेज होता है, जैसे एक्सेज एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज होता है, ऐसे आपके पास एक्सेज हो गया और एक लाइन कोई बन जाती है। सपोज ये आपके पास लाइन बनी हुई है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ये आपके पास एक्सेज होता है, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज। देखिए जो लाइन बनी हुई है पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स यही है, पॉजिटिव एक्स से कोई एक एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स से, तो पॉजिटिव एक्स से यहाँ पर एंगल बनेगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा कहेंगे। ये यहीं पर ये बात समझनी होगी, ये इसे हम एंगल को थीटा कहते हैं। तो इस तरीके से जो थीटा होता है इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? थीटा होता है, ये याद रखिएगा। और ये जो थीटा होता है ना, ये 0 से ज़्यादा होता है और 180 के इक्वल होता है। मीन एक लाइन क्या हो सकती है, सीधे एक्स एक्सेस पर हो सकती है, उससे ज़्यादा तो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा जब मूव करेगी तो फिर से यहीं से बन जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसको स्लोप बोलेंगे या ग्रेडियंट बोलेंगे ऑफ अ लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को आप समझिएगा। तो मैं यही लिखूँगा, इफ़ अ लाइन मेक थीटा एंगल। तो ये कौन सी लाइन होगी, उस लाइन का कोई नाम लिख लेते हैं। तो नाम लाइन का क्या लिख लेंगे, एल लाइन लिख लेंगे। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो नोट किया जाए, इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ़ थीटा इज the inclination of a line L, then tan theta called slope or gradient of line, and gradient denoted by m। जैसे मैंने कहा जो थीटा है उसको इंक्लिनेशन है, तो टेन थीटा को ग्रेडियंट कहते हैं। तो टेन थीटा को आप ग्रेडियंट कहते हो, मीन टेन थीटा यही ग्रेडियंट है, लेकिन इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेन थीटा और पॉइंट, इनमें क्या रिलेशन होता है एक लाइन के बीच में, इसलिए कि हम लोग बिना किसी पॉइंट के तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि लाइन बन रही है। आइए देखते हैं। सपोज मेरे पास एक्सेज हो जाता है, मेरे पास इस तरीके से एक्स एक्सेज वाई एक्सेज है और ये लाइन एल है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक्यूट एंगल की केस में ये एंगल थीटा होता है, और 2 पॉइंट हमने इसको लेट कर लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट x1 y1
एंड x2 y2 होते हैं इस तरीके से। अब आप x1 y1 x2 y2 होंगे तो यहाँ से अगर मैं देखूँ सीधे इसको ऐसे ज्वाइन किया जाए दिस, और इसको भी ज्वाइन कर लिया जाए, यहाँ से इसको ज्वाइन किया जाए, ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू, देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होने जा रहा है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अगर मैं ए लिख दूँ, इसको बी लिख दूँ, इसको सी लिख दूँ, तो परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस बी सी हो जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल टू ए सी, ए सी मतलब देखिए टोटल ये वाई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था y2, और ये डिस्टेंस आपके पास y1 है, तो y2 माइनस y1 होगा अपॉन, और ये पूरा डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये पूरा डिस्टेंस आपके पास x2 होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 होता है, जबकि मुझे तो ये चाहिए BC, BC का मतलब अगर BC आपको चाहिए तो यही तो चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 ये होता है आपके पास। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा यही बात याद रखिए, ये आपके पास एक फार्मूला हो गया टेन थीटा इक्वल टू, इसी को हम लोग m इक्वल टू कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। दो पॉइंट गिवन होगा तो आप स्लोप या ग्रेडियंट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हो। और ये कब यूज करते हो, जब आप ये कहते हो कि थीटा जो है 90 से कम है, थीटा लेस देन 90 है, मीन एक्यूट एंगल है। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा सर अगर ऑब्ट्यूस होता तो क्या होता, क्या यही होगा कि चेंज हो जाएगा? तो आइए हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल पे भी देख लेते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल के केस में क्या होता है। सबसे पहले एक्सेस हमारे पास होनी चाहिए, इस तरीके से मैंने अपनी एक्सेस को कंप्लीट किया और ये लाइन हमारे पास एल है। देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, मीन एंगल तो ये थीटा हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल की केस क्या होती है, एंगल थीटा जो है ग्रेटर देन 90 हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए। अब ऐसी केस में क्या निकालोगे, हम लोग वहीं वापस आते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, कहीं भी आप लेट कर सकते हो, जैसे x2 y2 x1 y1 कहीं भी लेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे दोनों से हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइनें जब ड्रा करेंगे x एक्सिस पर, ये तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास x1 हो गई, ये, और ये डिस्टेंस y1 हो गई। दूसरी से हम जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो आपके पास x2 तो ये हो गया, और ये पूरा आपके पास जो है y2 हो गया। दिस यहाँ पर tan कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हम ये इसको ले कर लेते हैं, इसको B पॉइंट कह देते हैं। इससे हम अगर ड्रा कर दें, देखिए यहाँ पे थीटा था, ये थीटा था, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो 180 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल 180 माइनस थीटा ही होगा। अब यहाँ पर इसके लिए हम tan लगा सकते हैं, तो इसको C लिखते हैं, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AC, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, और ये माइनस साइन में होता है। उसके बाद जब आप BC निकालोगे
बी सी ये हाइट आप निकालोगे इस तरीके से, तो जाहिर सी बात y2 टोटल है, y2 से y1 माइनस हो जाएगा। इसको आप लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन AC की बात होगी, आप AC निकालोगे, AC निकालोगे तो आप कहोगे ये टोटल x1, देखिए x1 में से x2 को माइनस करेंगे, x1 माइनस x2 ऐसे कर लेंगे। अब ये माइनस हटा दो तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन, ये माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो x1 माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा, और माइनस लेफ्ट साइड से ले आए इसलिए कैंसिल होगा। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास अगर देखा जाए तो वही आ गई जो पहले आई थी। कहने का मतलब हुआ m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही होगा, एंगल एक्यूट हो या एब्ट्यूस हो, मीन एंगल कोई भी हो, हमारे पास यही हमेशा फार्मूला रहेगा। तो इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। ये कब होगा, जब दो लाइन होंगी, दो पॉइंट गिवन होगा, तब स्लोप आपका इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, इफ़ 2 पॉइंट, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, इफ़ 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, then gradient या slope of a line B क्या होगा, देखिए m इक्वल टू tan थीटा होगा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। यही आपके पास फार्मूला होगा। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, और tan थीटा m इक्वल टू tan थीटा होता है, इसलिए ये लिखा हुआ। तो इसको पूरे को याद रखिएगा आप। आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x axis and the line passing through the points। अच्छा, दो पॉइंट हैं इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखा, 3, -1 एंड 4, -2 इस तरीके से गिवन है। देखिए दो पॉइंट तो आपके पास हैं। दो पॉइंट क्या हैं, पहला पॉइंट को अगर मैं x1 y1 कह दूं तो 3, -1 ऐसा बन रहा है। दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोल दूं तो 4, -2। आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन। x एक्सिस और लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसी को तो आप थीटा बोलते हो। तो ये थीटा आपसे चाह रहे हैं, मीन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपके पास फार्मूला होता है tan थीटा। देखिए m इक्वल टू tan थीटा ही फार्मूला होता है, लेकिन यही tan थीटा जो होता है इसको आपने लिखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर लो। देखो y2 क्या है आपके पास, y2 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू -2 होती है, तो आप लिखोगे -2 माइनस y1 की बात आ गई। y1 आपके पास -1 होता है, तो आप -1 लिखोगे, -1 डिवाइडेड बाई, अब आप x2 लिखोगे, x2 देख रहे हो 4 होता है, तो ये मैं 4 लिखूँगा, माइनस, अब x1 की बात होती है, x1 आपके पास 3 होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। यही जो सॉल्व होने पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इस तरीके से आपने नोट किया और अब आपके पास हो गया -2
माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1, दिस बी माइनस 1, टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 कब होता है, फार्मूला नहीं याद है तो आप परेशान ना हो, माइनस लगाओ। 1 कब होता है, 1 tan 45 के लिए होता है। अच्छा, माइनस tan थीटा कब होता है, tan 180 माइनस थीटा के लिए होता है। अब कुछ फार्मूले तो आपको याद ही रखना होगा, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद है तो फार्मूला तो याद रखना होगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो मैंने यही फार्मूला यूज कर लिया। tan 45 था तो उसको मैंने इस तरीके से 180 माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब 180 से 45 को माइनस कर दो तो tan 135 हो जाएगा आपके पास। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, मीन थीटा इक्वल टू आपके पास 135 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आल्सो दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।